अच्छा, इतना लोग झूठा कंटेंट बना दिए हैं। ये जो गोरखपुर के साइड के जितने भी यूट्यूबर हैं, इतना झूठा कंटेंट बना दिए हैं कि यदि अगर किसी के साथ रियल भी हो रहा है ना, तो लग रहा है कि ये कंटेंट है। जैसे कि अभी राधा राज का, मैं तो मतलब मुझे ये इस चीज में मैं बहुत कस में पड़ी हुई हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रियल है, बहुत सारे लोग फेक बोल रहे हैं। अभी तक तो मैं फेक ही समझ रही थी कि ये रियल नहीं है, फेक है। पर अभी जो कंडीशन मैं देख रही हूँ, और जो लोग राधा राज के तरफ से वीडियो बना रहे हैं, जो लोग राधा राज के दुश्मन थे, वो लोग भी आगे आ रहे हैं राधा राज के लिए, तो उस पे मुझे यकीन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अब आप लोग कमेंट करना यार, देखो कंटेंट है या जो भी है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि कंटेंट बनाने के चक्कर में ना जिंदगी एक रियलिटी में बदल जाती है। जो आप सोचते हो 24 घंटे ना, वो रियल हो जाता है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। अभी प्रेजेंट टाइम तक मुझे इस चीज का विश्वास नहीं है कि ये रियल है, और भगवान न करे कि ये रियल हो। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि ये रियल हो, क्योंकि राधा राज की जो हमने लाइफ देखी है कि दूसरों के झगड़े सॉर्ट आउट करने के लिए राधा राज जाती थी। सूरज प्रीति का झगड़ा हो गया, आर के रितु का झगड़ा हो गया, और भी बहुत जगह मैंने देखा है जहां राधा राज सॉर्ट आउट करवाने जाती है, लेकिन आज उसकी लाइफ में खुद ही ऐसे भूचाल आ गए हैं। ये मैं मजबूर हूं सोचने पे, क्योंकि आज मैंने कुछ लोगों का वीडियो देखा, जो लोग राधा राज से जिनका 36 का आंकड़ा है, वो लोग भी वीडियो बनाए हैं राधा राज के लिए। तो मुझे लगा कि यार हो सकता है मे बी कि सही हो। इतना ज्यादा झूठा कंटेंट लोग दिखा रहे हैं सिर्फ डॉलर के चक्कर में ना, कि यदि ये ऑडियंस मानने को ही नहीं तैयार है कि ये रियल है। अब राधा राज का रियल है या जो भी है, आप लोग कमेंट जरूर करना। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे सर से तो पानी ऊपर जा चुका है। मैं मानूं या ना मानूं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल के डेट में अगर ये झूठा निकला तो मुझे मेरी ही ऑडियंस बोलेगी कि आप तो बोल रही, अभी भी बोल रही है। कभी अगर सपोर्ट में वीडियो बना दे रही हूँ तो ये बोले आप तो बोल रही थी कि राधा राज झूठ बना रही है, आप तो बोल रही थी ऐसा कर रही है। भाई यार, जैसे आप सोशल मीडिया पे हो वैसे ही मैं भी हूं। अंतर्यामी नहीं हूं कि मुझे कोई चीज का सच पता चल जाएगा, राइट। सच तो या तो राधा राज जानती है, या तो उसका पति जानता है, और या तो रितु और वो जो रितु के हस्बैंड है वो जानते हैं। बाकी यूट्यूबर भी, अमरनाथ भी कल गया था वहां पे राधा राज को सहानुभूति देने, सांत्वना देने। जाहिर सी बात है, एक इंसान टूट जाता है जब एक औरत का पति ही दूसरी औरत से शादी कर लेता है, तो वो औरत एक तरह से अधमरी हो जाती है। और उस टाइम पर अगर सपोर्ट दे दो ना, तो उसको लगता है कि हाँ कोई है। रूप तारा हो गए, बहुत सारे यूट्यूबर कल गए थे राधा राज से मिलने के लिए। अब उसके बाद आज मैंने देखा है राधा राज का वीडियो, जिसमें सच में उसकी कंडीशन ये हो गई है कि बिस्किट, बस 2-3 बिस्किट, कोई भी हो औरत अगर ये रियल है और जिसका हस्बैंड ने ऐसा किया है, तो उसको खाना क्या पानी भी नहीं हजम होगा। तो अभी राधा राज का मैं देख रही हूँ स्थिति डाउन है, सीरियस है राधा राज। लेकिन एक चीज मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है यार, एक बार आप लोग बताना, क्योंकि देखो पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज्यादा आपके लिए घातक है, क्योंकि आप बार बार सोचते हो उस टॉपिक को। यदि राधा राज के साथ गलत किया है उसके पति ने, रामवीर ने, तो राधा राज तो कोर्ट मैरिज की है ना, लव मैरिज है, कोर्ट मैरिज है। तो राधा राज हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी है? अब तो जो उसको करना था वो कर लिया है। अब किस चीज का राधा राज वेट कर रही है कि उसका पति उसको कहीं छोड़ न दे या ऐसा कुछ कर न दे? क्योंकि ऑलरेडी उसने शादी कर लिया है मंदिर में, वो भी पीले रंग के सिंदूर से। हालांकि वो सिंदूर हाथ दिखाया गया है, चुटकी दिखाई गई है, सिंदूर चुटकी में सिंदूर लिया है, और मांग इतनी गहरी भर गई है। आप लोग पॉइंट आउट करके सोचना इस बात को जो मैं कह रही हूँ। बाकी देखो, मानो या ना मानो, मेरा दिल अभी भी नहीं मानने को मजबूर है, लेकिन एक चीज, इंसानियत हम भी रखते हैं। इंसानियत के नाते पूरी सहानुभूति है राधा राज के साथ, और मैं यही कामना करती हूँ कि जैसे भी हो उसका पति उसको मिल जाए, क्योंकि 2 बच्चे हैं।
है ना। लेकिन वो जो शादी दिख रहा है उसमें हाथ सिर्फ आप लोगों ने देखा होगा कि ये वीडियो दिखाया जा रहा है कि हाथ चुटकी से मांग भरा जा रहा है और मांग एकदम गहरा चटक भर गया है, राइट। मंगलसूत्र तो नकली ही है, ऊपर से साथ में जयमाला डाल के मंगलसूत्र ऐसे बस पहनाया नहीं गया है, उसको कंधे पे रख दिया गया है। ऑडियंस भी इस चीज को गौर करी है और इस चीज को पॉइंट आउट करी है। ऑडियंस की बातों ही को सुनकर मैं यहाँ पर ये सब बोल रही हूँ, है ना। कुछ ऑडियंस मान रही है, कुछ ऑडियंस नहीं मान रही है कि ये फेक शादी है। अब इस चीज को रियल बनाने के लिए राधा राज ऐसा कर रही है या पति पत्नी दोनों मिले हुए थे, ये कंटेंट बनाते बनाते ऐसा रियल में हो गया राधा राज के साथ। सोचो आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार कि रामवीर जैसा इंसान ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं। छिछोरा इंसान टाइप का हमको दिखता ही नहीं था। जो भी है राधा राज के साथ में जैसा भी है वो वीडियो बनाता था, ऐसा कंटेंट वगैरह भी ज्यादा वो नहीं बनाता था। जो भी राधा राज बनाती थी राधा राज बनाती, लेकिन वो ऐसा बंदा मुझे नहीं दिखा। बाकी और को अगर मैं सोच लूं, कोई कह दे कि ये फलाना, तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन रामवीर को मैं मान नहीं सकती कि वो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है तो हो भी सकता है। लड़की जो है, लड़की का भी मैंने दिखाया, जो पहले थी वो अब नहीं है लड़की। गौर करिएगा, जो शादी में है, आप लोग एक एक चीज मेरी बातों को देखकर जाकर वहां पे देखिए चैनल पे। जो लड़की पहले थी सबसे पहले, उसका पूरा शरीर देखिएगा। एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी होगी, उसका हाथ देखिएगा, उसकी हाइट देखिएगा। और रामवीर जिससे शादी कर रहा है उस लड़की की हाइट देखिएगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। जो पहले लड़की थी वो लंबी थी और जो अभी लड़की है वो छोटी है उससे। ये वाली लड़की थोड़ी उससे दुबली है, वो भी दुबली थी लेकिन उससे दुबली ये वाली लड़की है। ऐसे लग रहा है कि बच्ची। आप लोग ये चीज मैं बता रही हूं ना, तो आप जाके वहां पर देखो, सर्च करो, है ना। ये मुझे लगता है कि इन लोगों ने कंटेंट बनाया था कि ऐसा ऐसा करेंगे चैनल चलाने के चक्कर में, लेकिन जब जनता इस चीज को विश्वास नहीं कर पाई तो इन लोगों ने रियलिटी में बदलने के लिए ऐसा गेम किया होगा या जो भी है। लेकिन हम ये सब चीजें सोचने पर मजबूर हैं कि जो औरत का पति इस तरह से शादी कर लिया हो, वो क्यों नहीं जा रही है FIR दर्ज कराने अपने पति के खिलाफ, क्यों नहीं ऐसा कर रही है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि वो खुलेआम वीडियो बना रहा है, खुलेआम वीडियो पे वीडियो डाल रहा है। उसको कोई डर नहीं है कि मेरी पत्नी अगर चाहे तो मुझे अभी जेल भिजवा सकती है, वो कहीं का नहीं छोड़ेगी। 2 बच्चे हैं, लेकिन राधा राज का हालत सीरियस है, लोग जा रहे हैं संभालने। जो भी हो, मैं मान भी रही हूँ, नहीं भी मान रही हूँ। ये जो हाफ हाफ चीज है ना, उस चीज पे मेरा मन डिगा हुआ है। बाकी आगे जो होगा वो देखा ही जाएगा, आगे जो होगा वो दिखेगा ही कि क्या है क्या नहीं। और मुझे ये शादी सच नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं सच लग रही है। क्योंकि जब सिंदूर आप अगर भर रहे हो तो पूरा दिखाओ ना, अपना शरीर पूरा दिखाओ सिंदूर भरते समय। और धन्य हो ऐसे माँ बाप जो अपनी बेटियों को इस तरह से खुला छूट दे देते हैं। ये ऐसी लड़कियां आती कहाँ से जो ऐसे लड़कों को, ऐसे मर्दों को इजी तरीके से मिल जाती हैं कंटेंट या रियल बनाने के लिए। ऐसी लड़कियां, मतलब लड़कियों पे ही, लड़के गलत नहीं है, हम भी एक औरत हैं, लड़की हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि यार कैसे ये ऐसी लड़कियां भी मिल जाती हैं, अपने ईमान को, अपनी इज्जत को बेचकर किसी के साथ में मांग भरवा लेती हैं। ये आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देख रही हूं मैं कि ऐसी लड़कियां बहुत इजी तरीके से मिल जा रही हैं। क्या खरीद के मिल रही हैं या उनके माँ बाप खुद ही बेच दे रहे हैं मजबूरी में? अब तो सवाल उठते हैं ना ऐसी लड़कियों पे कि ऐसी लड़कियां आ कहां से रही हैं जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दे रही हैं। और ऐसे माँ बाप भी अपनी बेटियों को खुली छूट दे रहे हैं कि चलो जाओ, दान दहेज नहीं देना पड़ेगा। ऐसी लड़की लोगों की जात पे कलंक हो। तुम लोग जैसी लड़की बैठे बिठाए अच्छा एक चीज और सोचूं मैं कि राधा राज का जो पति है रामवीर, बहुत से इसके पहले अचानक से प्यार कैसे हो गया? अचानक से एक लड़की को लेकर चला गया, अचानक से प्यार हो गया, अचानक से शादी हो गई।
कोर्ट मैरिज शादी और लव मैरिज शादी जब एक बार हुई है ना, तो बिना तलाक के हम इतनी आजादी से तो शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पर एकदम खुली छूट में, खुली आजादी में, बिना डरे वीडियो डाला जा रहा है। राधा राज चाहे तो नहीं उसको जेल करवा सकती है। आप लोग बताइए, सोचिए जरा, हम भी सोचते हैं। फिर आप लोगों से एक बार मिलते हैं। इस वीडियो को करते हैं पर इन कमेंट जरूर करना।